क्या आपको भी लगता है 24 घंटे कम पड़ जाते हैं? सुबह उठते ही लंबी लंबी लिस्ट सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। बच्चों को स्कूल भेजना, नाश्ता बनाना, यानी पूरे घर का काम करना। तो आज की ये वीडियो उन हाउसवाइफ के लिए है जो अपनी घरदारी, घरेलू कामों को बहुत समझदारी से और वक्त के साथ करना चाहती हैं, जो अपने कामों को आसान बनाना चाहती हैं, जो अपने काम में दिल लगाना चाहती हैं, जो अपने काम में दिलचस्पी पैदा करना चाहती हैं। तो जी बिल्कुल, आप सही वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो में मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट करना बताया है। अस्सलामुअलैकुम, आई होप यू आर डूइंग गुड। आई एम ऑल्सो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 9 बजे से। अर्ली मॉर्निंग वाले जितने भी काम थे वो मैंने ख़त्म कर लिए हैं, यानी बच्चों को भेज दिया है स्कूल, नाश्ता वगैरह कराकर उनको लंच पैक करके दे दिया है। बच्चे चले गए हैं स्कूल। सुबह के जितने भी काम थे मेरे ख़त्म हो गए हैं और अब मैं आ गई हूँ मशीन लगाने के लिए, वॉशिंग मशीन, क्योंकि मैंने सोफ़े के कवर और कुशन कवर उतारे हैं। कल के व्लॉग में आपने देखा होगा, मैंने आपसे बताया था कि आज से मैंने थोड़ी थोड़ी करके घर की डीप क्लीनिंग शुरू कर दी है, क्योंकि क्लीनिंग तो हम रोज़ ही करते हैं, लेकिन जो अच्छे से करनी होती है डीप क्लीनिंग, सोफ़े के पीछे से और बेड के नीचे से सब जगह से जो अच्छे से सफाई करनी होती है, वो कल से मैंने शुरू कर दी है। क्योंकि मैं अभी पीछे अपनी अम्मी के घर पर गई थी तो धूल मिट्टी बहुत हुई थी। तो यहाँ पर मैंने मशीन लगा दी है। सोफ़े के कवर और कुशन कवर मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब मैं जाऊँगी घर की सफाई करने के लिए, धोने के लिए जाऊँगी। आज मुझे पूरा घर धोना है। देखिए, आप देखते जाइए, इंशाल्लाह आपके सामने करूँगी। चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव टू द टॉपिक। तो जी मैं बात कर रही थी कि सभी औरतें ये चाहती हैं कि हम अपनी घरदारी और घरेलू कामों को टाइम पर और समझदारी के साथ करें, लेकिन टाइम की मिसमैनेजमेंट की वजह से ना वो ये सब नहीं कर पाती। डेली प्लानर या टू डू लिस्ट बनाने के बावजूद वो उसके अकॉर्डिंग नहीं चल पाती। और इसके अलावा हम में से बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो ये सोचती हैं कि हाउस वाइफ और स्मार्ट ये हो ही नहीं सकता। तो आपके माइंड में ये जो सोच आती है ना, तो पहले हमें इसे ठीक करना पड़ेगा। हमारी नेगेटिव थिंकिंग ऐसी जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है और हम अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिविटी के साथ ये सोचें कि हाँ, अगर मैं अपनी रूटीन एक अलग तरीके से बना लूँ तो मैं उसे मैनेज कर सकती हूँ। घर के सारे काम वक्त पर और समझदारी से और अच्छे तरीके से हो सकते हैं। अब अपनी मॉर्निंग रूटीन या फिर अपनी डेली रूटीन या डेली प्लानर किस तरह से सेट करें। आप सबसे पहले ना अपनी मॉर्निंग पर ध्यान दें, उस पर तवज्जो दें। मॉर्निंग में हमेशा जल्दी उठने की आदत डालें। मॉर्निंग में हमेशा जल्दी उठें। देखिए कितने ही काम होंगे आपके जो अपने बच्चों से उठने से पहले कर सकती हैं, और ये तभी मुमकिन है जब आप रात को अपनी रूटीन सेट करेंगे, रात को जल्दी सोएंगे। जी हाँ मेरी प्यारी बहन, अगर आप रात को जल्दी नहीं सोएंगी तो आपको सुबह उठने में मुश्किल होगी, दिक्कत होगी, आप नहीं उठ पाएंगी, आपको आलस आएगा, आपको वीकनेस महसूस होगी। और अगर आप जल्दी उठ भी गई तो आपको चिड़चिड़ाहटपन आ जाएगा आपके अंदर, आपको गुस्सा आ जाएगा, बात बात पर आपका सर दर्द करने लग जाएगा। तो इसीलिए अगर मॉर्निंग में आपको जल्दी उठना है तो आपको अपना नाइट रूटीन सेट करना पड़ेगा। अगर आपके बच्चों को स्कूल जाना है तो उससे 1 घंटा पहले आपको उठना पड़ेगा। और इस तरह करने से आपको फजर की नमाज अदा करने का भी वक्त मिल जाएगा। अब आपको 1 घंटा मिल जाता है। इस टाइम पर क्या होता है ना, और इस टाइम पर ना आपके बच्चे सोए हुए होते हैं, तो इस टाइम पर ना आप क्या करें कि जो आपको पसंद हो वो काम आप करें। अपनी सेल्फ केयर की तरफ तवज्जो दे लें, अपने हेयर केयर करें, अपनी स्किन केयर करें, या फिर वॉक कर लें। अगर वॉक नहीं करते हैं तो फिर आप कलाम पाक पढ़ लें, कोई सूरतें पढ़ लें। क्योंकि ऐसा होता है ना कि नमाज तो हम पढ़ लेते हैं और फिर जल्दी जल्दी की वजह से हम कलाम पाक नहीं पढ़ पाते। तो इस वजह से आपको जल्दी उठना है और अपने दिन का आगाज़ अल्लाह के नाम से शुरू करना है, नमाज से शुरू करना है, कलाम पाक से शुरू करना है। तो ये वो टाइम है जिसे आप अवेल कर सकते हैं, अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये वो टाइम है जिसमें आप कलाम पाक पढ़ सकती हैं या किसी भी वज़ाइफ वगैरह का विर्द कर सकती हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने आपके साथ अपना प्लानर शेयर किया है, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मैं फजर की नमाज के लिए उठती हूँ, उसके बाद कलाम पाक की तिलावत करती हूँ, उसके बाद ही मैं किचन में जाती हूँ और किचन में थोड़ा सा काम ख़त्म करने के बाद तब मैं बच्चों को उठाती हूँ स्कूल के लिए। तो ये मैंने अकॉर्डिंगली सेट किया हुआ है अपना प्लानर। तो आपका जो अपना अकॉर्डिंगली टू डू लिस्ट है या प्लानर है वो अपने अकॉर्डिंगली सेट करें। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद चाहे आपने वैन लगवाई हुई है या आप खुद ड्रॉप करके आती हैं, तो बच्चों को अच्छे से सी ऑफ करें, उनको अच्छे से गले लगाएं, उनको प्यार करें। और मैं तो अपने बच्चों को बिल्कुल बाहर तक छोड़ के आती हूँ, जब तक वो मेरी नज़रों के सामने से हट नहीं जाते मैं उनको देखती रहती हूँ। अगर मैंने ऐसा नहीं किया ना कभी, मसलन मैं अगर किचन
किचन में बिज़ी हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम मुझे है और मैं नहीं गई बच्चों को छोड़ने के लिए बाहर तक, तो मुझे बहुत अजीब अजीब सा लगता रहता। बच्चों के आने तक मुझे बहुत अधूरा अधूरा सा लगता रहता, तो मैं इसलिए बच्चों को बाहर तक छोड़ कर आती हूँ। साथ में उनको लंच बॉक्स ज़रूर दें, छोटा मोटा स्नैक्स या कुछ भी जो भी आप देना चाहती हैं। कुछ औरतें क्या करती हैं कि बच्चों को पैसे दे देती हैं कि बस वहाँ से कुछ खा लेना, तो इस तरह से बिल्कुल ना करें। बाहर से बच्चे वही लेज़ चिप्स वगैरह खाते हैं जो बच्चों के हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, तो कोशिश करके ना आप घर से ही बच्चों को लंच तैयार कर कर दिया करें और इसकी प्रिपरेशन आप रात से ही करके रख लें। तो इस तरह से करने से आपको सुबह बच्चों के लिए लंच बॉक्स तैयार करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो मैं तो यही करती हूँ कि जब मुझे लगता है कि इस चीज़ को बनाने में सुबह मुझे टाइम लगेगा, तो मैं उसकी तैयारी आधी से ज़्यादा मैं शाम को ही करके रख लेती हूँ, रात को। और ब्रेकफास्ट जब आप करते हैं, बनाते हैं ब्रेकफास्ट, तो आप अपनी मर्ज़ी का जो हेल्दी सा जो आपको अच्छा लगे, जो आपको खाने में अच्छा लगता है, वो आप बना लें। फिर नाश्ते के बाद किचन की सफाई होती है, बर्तन धोती हूँ किचन के, और जितनी भी किचन की सफाई है वो करने के बाद फिर मैं पूरे घर की क्लीनिंग, पहले झाड़ू लगाती हूँ, फिर उसके बाद डस्टिंग करती हूँ। और पोछा रोज़ नहीं लगाती मैं, एक दिन छोड़कर एक दिन लगाती हूँ। डस्टिंग और झाड़ू, ये जो छोटे मोटी सफाई वाले काम है वो मैं रोज़ ही करती हूँ, लेकिन पोछा मैं रोज़ नहीं लगाती, एक दिन छोड़ के एक दिन लगाती हूँ। तो ऐसा करने से ना मेरा जितना भी घर का काम है, यानी क्लीनिंग, डस्टिंग, पोछा और सुबह का नाश्ता, बच्चों का लंच, जितना भी है 10 बजे तक पूरा हो जाता है। 10 बजे के बाद मैं फिर थोड़ी सी मैं अपनी वीडियो का काम करती हूँ, यानी एडिटिंग या वॉइस ओवर मुझे करना हुआ, जो भी मुझे वीडियो से रिलेटेड काम करना होता है, उसके बाद मैं वो करती हूँ। फिर 11:30 बजे 12 बजे के करीब मैं जाती हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। और खाने में ना पहले ही मैं सोच के रखती हूँ कि मुझे क्या करना है, क्या बनाना है। मसलन अगर मुझे छोले या कुछ भी बनाना है तो मैं रात से ही उसको भिगो कर रख देती हूँ। तो इस तरह करने से ना आपका जो 1-1.5 घंटा चला जाता है ये सोचने में कि बनाना क्या है, क्या बनाएं, तो वो हमारा टाइम बच जाता है। हम पहले ही अगर सोच के रख लें कि हमें ये बनाना है। और खाना बनाने के बाद बच्चे जब आते हैं तो उनका मैं अच्छे से वेलकम करती हूँ, यानी मेरी बेटी आती है तो उससे मैं बैग लेकर उसकी बैग की जगह पर रखती हूँ, उनके लिए पानी लेकर जाती हूँ, उनके लिए फ़ैन ऑन करती हूँ, और फिर जब वो अपनी यूनिफॉर्म वगैरह चेंज कर लेते हैं तब उनको मैं खाना खिलाती हूँ बच्चों के। और अपने खाना खाने के बाद जो भी बर्तन होते हैं वो मैं हाथ के हाथ साफ़ कर देती हूँ, सारे किचन को साफ़ करती हूँ अगर किचन में कुछ गिर गया है तो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे सबसे अच्छी लगती है वो ये कि जब आप कुकिंग करें ना तो हाथ के हाथ अपने बर्तन धोकर रख दें, उनको इकट्ठा सिंक में ना होने दें, क्योंकि इस तरह करने से ना आपकी सिंक पूरी भर जाती है और फिर आपका दिल नहीं करता बर्तन धोने के लिए। मैं तो यही करती हूँ कि जितने भी मेरे कुकिंग के बर्तन होते हैं वो मैं हाथ के हाथ साफ़ करके रखती रहती हूँ। अच्छा, इस तरह से करने से ना आपको बर्तनों वाला काम बोझ नहीं लगता, क्योंकि सभी औरतों को बर्तन धोना इतना पसंद नहीं होता। इससे जो आपको रिलैक्सेशन और सेटिस्फेक्शन मिलेगी ना, वो मेरे ख्याल से किसी भी काम करने से नहीं मिलेगी। क्योंकि मैं पर्सनली बताऊँ, मुझे भी बर्तन धोना पसंद नहीं है, मतलब धोती तो हूँ, मजबूरी है, धोना पड़ेगा, लेकिन इतना पसंद नहीं है बिल्कुल भी मुझे बर्तन धोना। तो बच्चों को खाना वाना खिलाने के बाद मैंने आपसे बताया है कि बच्चों को खाना खिलाने के बाद किचन वगैरह साफ़ करने के बाद बर्तन वगैरह, फिर उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा सा हम लेटते हैं, बच्चों को भी मैं बोलती हूँ लेटने के लिए, वो भी लेटते हैं, थोड़ी देर के लिए हम आराम करते हैं। फिर आराम करने के बाद जब बच्चे उठते हैं तो उनका हो जाता है ट्यूशन का टाइम, ट्यूशन का वर्क करते हैं, फिर वो चले जाते हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए। इतना बच्चे ट्यूशन पढ़ के आते हैं तो मैं थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह, जो अगर मेरी वीडियो शूट हुई होती है तो मैं एडिटिंग कर लेती हूँ। वॉइस ओवर का मुझे काम है तो मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ। फिर उसके बाद बच्चे आ जाते हैं तो मैं बनाती हूँ चाय, फिर हम सब बैठकर साथ में चाय पीते हैं, बच्चे और मैं। चाय पीने के बाद मैं लग जाती हूँ किचन के काम में, यानी डिनर की तैयारी करने के लिए। और बच्चे बैठ जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि उन्हें स्कूल का वर्क भी करना होता है। स्कूल का वर्क करने के बाद वो मगरिब की नमाज के बाद जाते हैं
मदरसे पढ़ने के लिए। उस वक्त में मैं अपने अगर मुझे कपड़ों पे प्रेस करनी हुई या कुछ मुझे एक्स्ट्रा जो काम होते हैं वो करने लग जाती हूँ। फिर उसके बाद बच्चे आ जाते हैं, डिनर करते हैं। तो ये था मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब